સાંતલપુરના વારાઈ ગામ ખાતે સૈખુલ ઇસ્લામ ટ્રસ્ટ દ્વારા જશ્ને ગરીબ નવાઝ અને જશ્ને વિલાદત હુઝુર સૈખુલ ઇસ્લામ કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું. આ કાર્યક્રમમાં હઝરત શકીલ અહેમદ અને મુસ્લિમ ધર્મના ગુરુ સૈયદ કાસિમ અશરફ ઉપસ્થિત રહ્યા. ત્યારે સૈયદ કાસિમ અશરફે એક સંદેશો આપ્યો કે સર્વ ધર્મની એકતાને યુવા પેઢી વ્યસન મુક્ત બનશે ત્યારે દેશને વિશ્વગુરુ બનતા કોઈ જ નહીં રોકી શકે. વધુમાં તેમણે જણાવ્યું કે કોઈ પણ ગામ, જિલ્લો કે શહેર જ્યાં એકતા નહીં હોય તો તે વિસ્તારનો વિકાસ કરવું કમજોર બની જાય. આ દેશમાં હાલ કોમ્યુનલ અને જાતિવાદના વાયરસના કારણે કમજોર બની રહ્યું છે. ત્યારે આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે આપણે દેશ વિશ્વગુરુ બને તો દેશમાં દરેક ધર્મના લોકો એક સંપથી રહે, જેથી આપણો દેશનો વિકાસ થાય અને દેશ વિશ્વગુરુ બને. તેમજ વ્યસન મુક્તિ બાબતે તેમને કહ્યું કે કોઈ પણ દેશનું ભવિષ્ય તેની યુવા પેઢી છે. જો યુવા પેઢી વ્યસનના રવાડે ચડી જશે તો તેના ઘર, ગામ અને દેશ માટે નુકસાનકારક છે. જેથી યુવા પેઢી વ્યસન મુક્ત બને અને शिक्षण मेळवे त्या प्रयासों करवा જોઈએ. हिंदुस्तान के अवाम को ये मैसेज देना हम ये चाहते हैं कि इत्तेहाद का नाम जिंदगी है और इख्तलाफ का नाम मौत. जब जिस्म और रूह का ताल्लुक होता है, यानी आत्मा और शरीर में संबंध मजबूत रहता है, तो इंसान जीवित कहलाता है, जिंदा कहलाता है. और जब ये शरीर और आत्मा का संबंध टूट जाता है, उसी इंसान को हम कहते हैं मर चुका है, ये अब जीवित नहीं रहा. तो इसका मतलब ये हुआ, इख्तलाफ का नाम मौत है, इत्तेहाद का नाम जिंदगी. जब शरीर और आत्मा का संबंध टूटता है, इंसान मर जाता है. ऐसे ही किसी विस्तार, किसी गांव, किसी विलेज, किसी शहर और किसी स्टेट में अगर इत्तेहाद नहीं है तो उस शहर का विकास, वहाँ की तरक्की, वहाँ का डेवलपमेंट जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है. और अगर इत्तेहाद और इत्तेफाक है उस शहर में, उस गांव में, उस विस्तार में, तो डेवलपमेंट को बल मिलता है और वो आगे बढ़ता है. इस मुल्क में जो एक कम्युनलवाद का वायरस फैल रहा है, या जातिवाद का, जिससे हमारा मुल्क जो है कमज़ोर हो रहा है. और हम चाहते हैं ये मुल्क हमारा विश्व गुरु बने. हम अपने पड़ोसी मुल्क चाइना को देखते हैं कि हमारे बाद उसे स्वतंत्रता और आज़ादी मिली और आज दुनिया की एक बहुत बड़ी फौजी ताकत बनकर उभर रहा है. जापान जो है एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन वहाँ पे पीस है, यूनिटी है. आज वो सनत की बुनियाद पर वो एक विश्व का एक बहुत बड़ा मुल्क कहला रहा है. हालांकि लैंड के एतबार से बहुत बड़ा मुल्क नहीं है. तो हम चाहते हैं हमारे मुल्क में पीस रहे, अमन रहे, शांति रहे, और तमाम लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग इंसानी कदरों के साथ रहें, ताकि हमारा मुल्क विश्व गुरु बन सके. और जहाँ तक आपने नशीली पदार्थ की बात की, असल में किसी मुल्क या किसी कौम का जो फ्यूचर रोशन मुस्तकबिल, ब्राइट फ्यूचर, सुंदर भविष्य की जो ज़मानत और गारंटी होती है, वो नौजवान नस्ल होती है. और अगर नौजवान नस्ल में नशा पदार्थ वाली चीज़ें वो करने लगें, यानी नशीली दवाएं खाने लगें, नशे के आदी हो जाएं, तो ये वैसी लत है कि वो युवा पीढ़ी को एकदम ख़त्म और कमज़ोर कर देगी. और जाहिर है वो अगर कमज़ोर होगी तो यह न देश के लिए अच्छा है, या जिस कम्युनिटी का है न उसी कम्युनिटी के लिए अच्छा है, या जिस घर का वो नौजवान है न उस घर के लिए अच्छा है. इसलिए हम अपनी नस्लों को, अपने युवा पीढ़ी को इस नशीली चीज़ों से बचाने के लिए जितना मुमकिन हो सकता है, संभव हो सकता है, उसका प्रयास करें, कोशिश करें, और हम अपनी नस्लों को ज़्यादा पढ़ाएं.